दाता दुख भंजना मेरा क्रोध रे। तुम दाता दुख भंजना मेरा क्रोध रे। प्रतस्मरणीय हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित श्री गुरुवार जी के प्यारे गुरुमुखों, प्रेमियों, माता बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, सत सनातन धर्म श्री गुरु चरणों में उपस्थित श्री गुरु महाराज जी के प्यारे भक्तजनों, माताओं, बहनों, आज का यह पावन सत्संग श्री गुरु महाराज जी की प्यारी बच्ची सुनीता रानी शमी जी के बरसी के उपलक्ष्य में करवा रहे हैं। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखते देखी मिट जाएगा जल तारा बर्बाद। हम जिस शरीर का अभिमान करते हैं, मान करते हैं, न जाने इसके लिए कितनी व्यवस्थाएं करते हैं और कितने कितने प्लान बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, परंतु इसके लिए कहा कि पानी केरा बुलबुला, जैसे पानी में बुलबुला बनता है और कब फूट जाना है ये कुछ पता नहीं। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, मनुष्य की जात भी उसी बनती है, पता नहीं कि कब ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाए, कौन सा श्वास हमारा आखिरी श्वास हो जाए, ये कुछ भी ज्ञात नहीं है। जैसे रात्रि को तारे चमचमाते हैं और सुबह होते ही वो तारे विलुप्त हो जाते हैं, वैसे ही न जाने आंखों ने कितने लोगों के चेहरे देखे और देखते देखते वो सब विलुप्त होते चले गए। अनेकों नए चेहरे आए और अनेकों चले गए। ये कुदरत की रचना है। रावण जैसे ब्राह्मण जो बहुत विद्वान थे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे और वो भी जिन्होंने काल को अपनी चारपाई के पाए से बांधा हुआ था, अपने पलंग के पाए से बांधा हुआ था, वो भी नहीं गए रहे। राम गए हो रावण गए हो, जागो बहु परिवार। इस धरा पर भगवान भी शरीर धारण करके आए तो वो भी नहीं रहे। और
रावण तो जब मरने वाला था, मृत्यु शैया पर था, तो भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण सभी शास्त्रों के ज्ञाता है, चारों वेद के ज्ञाता है, जाओ उनसे कुछ शिक्षा ले आओ। काल ने उनकी बुद्धि तो नष्ट की हुई थी, लेकिन वो विद्वान भी, जाओ कुछ शिक्षा लेकर के आओ। लक्ष्मण जाते हैं, जाकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, ब्राह्मण देव, मैं आपकी शरण हूं, आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। रावण बोलते नहीं। लक्ष्मण निराश होकर के वापस आ जाते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण क्या हुआ? लक्ष्मण कहते हैं, वो मेरे आग्रह करने पर भी बोल नहीं रहे। तो राम ने कहा, लक्ष्मण वो मर्यादा रखते हैं, कुछ उनकी भी कुछ मर्यादा है। शिक्षा लेने के लिए सर की तरफ खड़े होकर के नहीं लिया जाता। आजकल तो लोग सर पे चढ़ के शिक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा लेने के लिए चरणों की तरफ जाओ, उनके पांव की तरफ जाकर के आग्रह करो। लक्ष्मण पुनः जाते हैं, पांव की तरफ जाकर के प्रणाम करते हुए कहते हैं, ब्राह्मण देव प्रणाम, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ जीवन के अनुभव बताइए। रावण कहते हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पले होएगी फिर करेगा कब। रावण कहता है कि मैं सोचता था कि मैं स्वर्ग पर सीढ़ी चढ़ा दूंगा, बड़ी आसानी से सब चढ़ जाया करेगा। मैं समझता था मेरी मौत कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैंने तो काल को अपने पाए से बांधा हुआ है, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। लेकिन मौत से कोई बच नहीं सकता, ये मेरा अनुभव है। अब मैं अपने आखिरी श्वास गिन रहा हूं, इसीलिए लक्ष्मण, शुभ कार्य कभी भी कल पर मत छोड़ना। मन में जब संकल्प उठे तो शुभ कार्य में लग जाना, क्या पता फिर वो अवसर मिले या ना मिले, कुछ कर पाए या ना कर पाए। कौन सा दिन, कौन सा समय, कौन सा श्वास आखिरी श्वास हो जाए, कुछ पता नहीं। बहुत कुछ सोचते रहते उस रावण की भांति। श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी एक दिन पूछते हैं कि बाला, मौत कितनी दूर है? बाला मर्दाना से पूछते हैं। एक ने कहा कि महाराज आज का दिन चढ़े, कल पता नहीं सूरज देखना है कि नहीं देखना। तो बाबा जी कहने लगे कि बहुत दूर देखते हो तुसी मौत नूं। और दूसरे ने कहा कि महाराज 4 घड़ियां सुख दियां बीत गईयां, आने वाले या घड़ियां का पता नहीं। तो बाबा जी कहते अजय भी दूर देखते हो। कहने लगे महाराज तुसी चानना पाओ। तो बाबा जी कहने लगे, ये जो श्वास बाहर गया है, इसने फिर अंदर आना है या नहीं आना है, ये किसी को भी पता नहीं। ये कुछ भी ज्ञात नहीं है कि जो श्वास बाहर आया है अंदर से, ये वापस जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं गया तो बस। अभी आप सुन रहे थे भजन, बहुत सुंदर भाव कि
ना कर मेरा ना कर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये जिसको हम अपने महल, अपनी कोठियां, अपने घर मान करके उसी में आसक्त हो जाते हैं, वास्तव में ये चिड़ियों के घर की भांति है। चिड़िया रैन बसेरा, जैसे चिड़िया आती हैं, मौसम के अनुसार वो वृक्षों पर आकर के बैठती हैं, छोटा मोटा घोंसला बनाती है और फिर उड़ जाती है, चली जाती है, इसको छोड़ करके फिर कहीं और बना लेती। वास्तव में ये घर हमारे अपने घर नहीं, जिस घर को हम घर मान करके बैठ जाते हैं। श्री गुरु जी के पावन जीवन चरित्र में आप गाथा पढ़ते होंगे कि किसी घर में एक संत आए हुए थे, सत्संग प्रवाह चल रहा था, लोग बड़े लीन थे उस सत्संग में, सुन रहे थे और सत्संग करते करते अचानक वो संत चुप हो जाते हैं। सब उनके मुंह की ओर देख रहे हैं, चेहरे की ओर देख रहे हैं, लेकिन वो संत ऊपर छत की तरफ देख रहे हैं। बहुत देर तक यही होता रहा। आखिर वहां बैठे लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बाबा जी ऐसे तो सत्संग सुनना आया तो तुसी की देखी जाते हो। तो बाबा जी कहने लगे, संत कहने लगे कि मैं असली सत्संग देख रहा हूं, सुन रहा हूं। कब तुसी असली सत्संग की सुन रहे हो, तुसी तो चिड़िया ਨੂੰ देखी जाते हो। तो संत कहने लगे वास्तव में असली सत्संग तो चिड़िया कर रही है। अब देखो ये दो चिड़िया लड़ रही है, आपस में झगड़ रही है, एक दूसरे को चोंच मार रही है। वो कहती है घर मेरा है, वो कहती है घर मेरा है, और उसी झगड़े में ये पड़ी हुई है। पर इनको पता नहीं कि ये घर उमा देवी का है। घर किसी का, चिड़िया कहीं भी आकर के अपने घोंसले बना लेती, और वो समझती घर मेरा, वापस में लड़ रही है घर मेरा और घर मेरा। उसी तरह से ये मनुष्य भी इस नश्वर संपत्ति के लिए लड़ता है, झगड़ता है, रोता है, दुखी होता है। वास्तव में ये संपत्ति, ये दौलत, ये धन, ये पदार्थ, ये कभी अपने हुए ही नहीं। इस धरती माँ के अनेक मालिक बन करके चले गए, लेकिन ये धरती माँ कभी किसी की बनी ही नहीं। अनेक रजिस्ट्रियां करा करके चले गए, लेकिन ये धरती माँ कभी किसी की नहीं हुई। नेम प्लेटें लगती हैं, बाद में बच्चे कहते हैं रेनोवेशन करवाना है, गेट नया लगाना है, वो नेम प्लेटें भी उड़ जाती है। मुझे याद आ रही है वो गाथा, एक सेठ जो ये सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनूं, और इसी सोच को लेकर के दिन रात लगा रहा धन कमाने, पैसा कमाने के लिए। हर दाव पेच के साथ उसने अथाह संपत्ति का संग्रह किया, और सचमुच में एक दिन बहुत धनवान व्यक्ति हो गया। अब उसने सोचा मैं क्षेत्र में सबसे धनवान हूं, और मेरा मकान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सुंदर एक कोठी, बहुत अच्छा महल। क्योंकि सोचिए ये जब पैसा कमाता है पहले, और कमा कर क्या करता है, एक बढ़िया मकान और फिर एक बढ़िया कार, इससे ज्यादा सोच नहीं है। अब बहुत सुंदर एक महल बनाता है अपने रहने के लिए। जब मकान बन करके तैयार हो जाता है, उसके मुहूर्त की तारीख निकलवाता है, मुहूर्त होता है,
सबको बुलाता है कि सब देखेंगे मेरा महल, मेरी कोठी कितनी बढ़िया है। क्षेत्र के सभी लोगों को आमंत्रित करता है, सब आते हैं, खूब पार्टियां होती है, लोग खाते पीते हैं, रिश्तेदार तो कई कई दिन पहले आ जाते हैं। और जब उसका मुहूर्त हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं खा पी करके। रात को वो व्यक्ति थका मांदा बिस्तर पर जाकर के लेटता है। अभी नींद तो कच्ची पक्की ही थी। जब ज्यादा थक जाता है तो नींद भी मुश्किल से आती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अच्छा तो मैं जा रही हूं। क्या? अरे कौन जा रही? सब तो चले गए, अब कौन जा रही है? कहा मैं तेरी आत्मा तुझे छोड़ करके जा रही हूं। चिल्लाया सेठ, अरे तू चली जाएगी तो शरीर किस काम का, इसे कौन रखेगा? कहा बस अब तेरे शरीर का भी अंत है। क्या? सुनो सुनो, ऐसे मत जाओ, अभी तो मैंने ये मकान बनाया है सुख से रहने के लिए, आराम से रहने के लिए, पूरा जीवन मेहनत की है इसको बनाने के लिए। अभी तो एक दिन भी इसमें नहीं रहा, ये तो पहला ही दिन है अभी मेरा। कहा अब मैं इस शरीर में नहीं रह सकती। कहा क्यों? तुम इस शरीर में क्यों नहीं रह सकती? कहा ये शरीर अब मेरे काम का नहीं रहा। कहा जिस मकान की छत चूने लगी उस मकान में रहना कौन पसंद करेगा? अब तेरा शरीर जर्जर हो गया है, शुगर तेरे को है, ब्लड प्रेशर तेरा बढ़ता है, हार्ट अटैक की शिकायत तेरे को है, बैक पेन तेरे को होती है, घुटने तेरे साथ नहीं देते, अनेक बीमारियां तुझे घेरी हुई है। तूने पैसा कमाने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, कभी इस शरीर का ख्याल ही नहीं किया। और मेरी तो तेरे को कभी याद ही नहीं आई कि मैं भी इस शरीर में रहती हूं। तूने मेरे को कभी भोजन ही नहीं दिया। अब मैं इस शरीर में नहीं रह सकती। ऐसा गंदगी का थैला, इसके अंदर तूने विकार भरे, विषय विकार भरे, कूड़ा करकट भरा, तूने खाते समय भी ख्याल नहीं किया, मांस मदिरा का सेवन करता रहा। ऐसे गंदे शरीर में मैं रहना पसंद नहीं करूंगी, अब मैं छोड़ करके जा रही हूं। बहुत चिल्लाया सेठ कि कुछ समय मुझे इस मकान का आनंद लेने दो। कहा नहीं, अगर मकान टूटा फूटा हो, दीवारें गल जाए, उसकी छत गिरने वाली हो जाए, सीलन आ जाए, उस गंदे मकान में रहना कोई पसंद करेगा? कहा नहीं, तो फिर मैं भी इस मकान में नहीं रह सकती। ये मेरे रहने का मकान है शरीर, तो मैं भी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती। और ये कहकर कि वो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके चली गई। तो वास्तव में सत्यता तो यही है, मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके दुनिया के पदार्थों का संग्रह करने में लगा रहता है, नश्वर संपत्ति का संग्रह करने में लगा रहता है, देश विदेश दौड़ता है, ये शरीर की भी परवाह नहीं करता, ना शरीर के लिए कभी व्याप करता है, ना अपनी खुशी के लिए कुछ कर पाता है। बस धन दौलत पदार्थ, सुबह उठते ही काम धंधा, और रात को थके मांदे सोए, और सुबह से फिर वही। मनुष्य के पास अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का ही समय नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने के लिए आया हूं,
मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या पेट भरना ही जीवन का उद्देश्य है, या बच्चों को जन्म देना ही जीवन का उद्देश्य है? क्या उनका पालन कर लेना यही कर्तव्य है? ये विचार करने योग्य बातें हैं। जिसके जीवन में विचार नहीं है वो पशुओं से भी गया गुजरा, और जिसके जीवन में विचार होता है और जब विचार पैदा होता है वो किसी ज्ञानवान की क्षण में जाता है, किसी विवेकशील की क्षण में जाता है, क्योंकि जिज्ञासा होगी तभी तो कहीं जाएंगे। जब व्यक्ति में जिज्ञासा ही नहीं होती, पशुओं की तरह खाया और सोए, तो फिर विवेक जागृत कहां से होगा? पहले जिज्ञासु बनने की जरूरत है। भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ के द्वार पर गए थे, द्वार खटखटाया। वशिष्ठ कहते कौन? राम बोलते नहीं। दोबारा फिर द्वार खटखटाते हैं, राम फिर पूछते हैं कौन? वशिष्ठ पूछते हैं कौन? राम फिर भी नहीं बोले। चौथी बार जब राम द्वार खटखटाते हैं तो वशिष्ठ जी द्वार खोलते हैं और देखते हैं कि बाहर राम खड़े हैं। कहा राम तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैं पूछ रहा हूं कि कौन? तो राम बड़ी नम्रता के साथ नतमस्तक होकर के कहते हैं गुरुदेव यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम आपने राम रखा, कोई मुझे कौशल्या का बेटा कहता है, कोई मुझे दशरथ का बेटा कहता है, वास्तव में मैं कौन हूं? मैं ये जानने के लिए आपकी शरण में गुरु वशिष्ठ जी उसे अंदर ले जाते हैं, सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, राम भी बैठ जाते हैं। जब वशिष्ठ देखते हैं कि ये जिज्ञासु हैं, ये जिज्ञासा लेकर के आए हैं, उनकी जिज्ञासा को देखते हुए गुरु वशिष्ठ उपदेश करना शुरू करते हैं, और जो उपदेश उन्होंने किया उसी पर योग विशिष्ट ग्रंथ लिखा है। कितना लंबा उपदेश किया कि उस पर पूरा ग्रंथ लिखा गया, योग विशिष्ट। वशिष्ठ जी ने आत्मा और परमात्मा के योग की बात कही कि वो योग कैसे हो सकता है, और जब तक योग नहीं होता तब तक बात बनती नहीं। अब कई लोग व्यायाम को योग कहते हैं, बस योग हो जाना। योग का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़। क्या मल्टीप्लाई कहते हो? क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। और किससे जोड़ना? अब तुम कपड़े को काट करके टुकड़े टुकड़े कर देते हो, किसी काम का रह जाता है, लेकिन जब तुम उसको जोड़ देते हो जुड़ जाता है, योग हो जाता है। एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े से वो पहले योगे बन जाते हैं। पर वो जुड़ता कैसे? कपड़े को कपड़े से कैसे जोड़ते हो? धागे से, या वेल्डिंग रॉड से जुड़ जाएगा? धागे से ही जुड़ेगा, क्योंकि वो धागे से बना है, धागे से ही जुड़ेगा। और लोहे को लोहे से जोड़ दो तो धागे से जोड़ सकते हो? बताओ, लोहे को लोहे से, धागे से तो नहीं सिला जा सकता। लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए वेल्डिंग रॉड की जरूरत होती है। ईंट को ईंट से जोड़ दो, ना वेल्डिंग रॉड से जोड़ सकते हो, ना धागे से जोड़ सकते हो। जो पदार्थ जिस धातु से बनता है उसी से ही जुड़ता है, और जब उससे जुड़ता है तो उसका रूप सुंदर हो जाता है। ईंटें बिखरी पड़ी हो, ठोकर लगेगी, गिरेगा, सर फूट जाएगा, टूट जाएगा कुछ, लेकिन वही ईंटें जब चिन दी जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में, महल बन जाते हैं।
कपड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जब उसको सिल दिया जाता है तो वो पहनने योग्य हो जाता है। उसी तरह से सोना, जब उसको सुनार घटता है तो वह आभूषण बन जाता है। अब आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, उसको कैसे मिलाएंगे, कैसे मिलेगी? न चाय पीने से मिलेगी, न रोटी खाने से मिलेगी, न काम धंधा करने से, न कारों में घूमने से, न एसी में सोने से, उसी से मिलने वाली नहीं है। हम जिन सुख के साधनों का संग्रह करते हैं वो केवल शरीर के लिए है, और आत्मा तो सत्य है। आत्मा क्या है? सत्य है, और परमात्मा सत्य है। अब सत्य को सत्य से किस चीज से जोड़ोगे? चाय कॉफी से तो जुड़ने वाली नहीं, 36 प्रकार के व्यंजन बना लो उससे भी जुड़ने वाली नहीं, अनेक चाट पकौड़ी खा लो उससे भी जुड़ने वाली नहीं। अब सत्य को सत्य से जोड़ने के लिए सत्य ही चाहिए, और सत्य क्या है वो खोजना पड़ेगा, जिसके लिए गुरबानी में लिखा है कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सत्य कहाँ है? बाजार में तो मिलने वाला नहीं। बाजार में ढूंढोगे तो वो मिलने वाला नहीं। मंदिर गुरुद्वारे जाकर के भी थोड़ा आभास हो सकता है, क्योंकि आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है, पर वो क्या है सत्य? क्या तुमने कभी देखा है? जिसने देखा हो बताओ। सत्य को देखा हो किसी ने तो मुझे भी बताओ। सच पूछो तो उस सत्य को इन चमड़े की आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। सत्य जो है वो दिखने वाला पदार्थ नहीं है, उसकी अनुभूति ही होती है। और अगर हम बात करें शास्त्रों की तो भगवान शंकर ने श्री रामचरितमानस जिसने पढ़ा और सुना होगा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब, बोलो ना सपना, रामायण सुनी होगी ना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं। और जो भगवान शंकर कहेंगे वो गलत हो सकता है क्या? लेकिन आज की तो यही कहानी रह गई। गए मंदिर, शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाया, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो। और ठाकुर जी के मंदिर में गए तो वहां पर भी बस कुछ ना कुछ अपनी डिमांड, और है क्या वो सब नश्वर संपत्ति। लेकिन हम उनकी बात का जो है उस बात पर अमल नहीं करते जो उन्होंने वचन कहे हो। वेद ग्रंथ शास्त्र क्या है? उन महापुरुषों के अनुभव उसमें लिखे, उनकी वाणी है, उनका उपदेश है, उनकी आज्ञा है। हम गा तो लेते हैं गुरु की मूर्त मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन मान्या, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। लेकिन उन शब्दों पर विश्वास कितना करते हैं? खाली जल चढ़ा लेने से तो सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, खाली मत्था टेक लेने से तो सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मत्था रोज टेको, पापे नु मत्था रोज टेको ते पापा जी की गल एक भी ना मनो ते पापा की कहेगा? कोई कहेगा धक्केगा तो मनता तो है नहीं, मत्थे टेकी जाने हैं। रोज मंदिर गुरुद्वारे जाकर के मत्था टेक लो, लेकिन जो वाणी कहती है उस वाणी पर अगर अमल नहीं करेंगे, जो गुरु कहते हैं उस गुरु को मत्था रोज टेके
तो भी कल्याण नहीं हो सकता जब तक गुरु की बात पर अमल नहीं करोगे। अब ये बताओ, आम 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 रोज कहो है, आम बहुत मीठा होता है, फला आम बहुत मीठा होता है, लेकिन उसका रस आ जाएगा आम बोलते रहने से या आम को देखने से? वो कब रस मिलेगा, उसकी मिठास का कब पता चलेगा बताओ? खाने से। जब आम खाओगे तो उसका रस, उसका स्वाद पता लगेगा कैसा है। वैसे ही वो जो सत्य नाम है, उस नाम का रस कब आएगा? जब तुम नाम का जाप करोगे, जब नाम तुम्हारे श्वास श्वास में समा जाएगा, जब वो शब्द हमारे भीतर पहले से ही चल रहा है, उस शब्द की जब पकड़ हो जाएगी, सुर्त जब उस शब्द से जुड़ जाएगी, योग हो जाएगा, सुर्त और शब्द का योग होगा, तब बात बनेगी, तब आनंद आएगा, तब रस मिलेगा, तब पता लगेगा वो सत्य क्या है, उसकी अनुभूति तब होगी। लेकिन योग हो ही कहाँ रहा? आते हैं, सुन लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं, चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब पूछ लो तो कहते हैं महाराज ये तो ਤੁਹਾਡਾ ही काम है। सिमरन होता ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। दादा गुरमान जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज कहते हैं, बहुत दिनों का सोया मनुआ भागत 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 है, मन जागत 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 है, बहुत दिनों का सोया मनुआ लागत 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 है, मन लागत 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 है, मन जागत 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 है। अब कोई बहुत दिनों से सोया हो कुंभकर्ण की तरह, तो हम कुंभकर्ण को उठाने में कितना प्रयास करना पड़ा था। आपने रामलीला देखी होगी, आपने वो टीवी पर जो चलती थी रामलीला, वो दूरदर्शन पे, वो आपने देखी होगी, कितना प्रयास किया उसको उठाने के लिए। अब ये मन भी उस कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, जन्म जन्मांतरों से इस पर माया का प्रभाव है। अब इसको जगाने के लिए भी ये ढोल नगारे बजाए जाते हैं। देखो बाबा जी ने ढोलकी के साथ एक और वो बांधा हुआ है नगारा, चलो ढोलकी बजाने से ना जागे तो नगारा भी साथ बजा दो, और जब तुम इससे भी नहीं जागते तो ढोल भी बजाते, फिर बैंड बाजे भी बजाते हैं, झांकियां निकालते हुए भगवान जी की, ढोल बाजे बजाते हुए, नाचते कूदते हुए, किसी तरह से ये जाग जाए। पर जब तक विचार नहीं होगा, जब तक सुना बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, बड़ी बढ़िया झांकी सी, बड़ा बढ़िया दर्शन सी, वो तो उतनी देर ही है क्योंकि ना आंखों से देख रहे हैं। जब आत्म रस मिलने लग जाएगा तब बात बनेगी। और होगा कब? अब गा लेते हो रोज श्री गुरुमान जी की आरती, कौन कौन गाता? जरा हाथ खड़े करो। श्री गुरुमान जी की आरती कौन कौन गाता अपने घर में? लगभग 40-50% लोग तो यहाँ अनुयायी बैठे हैं जो आरती गाते हैं। सुनता कौन कौन है? अच्छा, गुरुमान जी की आरती किस किस ने सुनी है? सुनी तो बहुत लोगों ने होगी ना, आरती गाई जाती है। इस सब पहुंच कर रहे हैं कि पता नहीं महात्मा जी की कह रहे हैं। आप आरती के 7वें पैरे में क्या गाते हो? तत्व स्नेह प्रेम की बाती, योग अग्नि जन के, आरती लायक सोजन, जो है शुद्ध मन के योग जय। तत्व स्नेह, कौन सी आरती की बात हो रही है यहाँ पर? उसकी आरती लायक कौन है? जो शुद्ध मन से स्नेह रूपी तत्व, स्नेह यानी सतगुरु के चरणों में जिसका स्नेह हो। स्नेह कहते लगाव को, किधर लगाव हो जाए ना,
बार बार उसकी याद आती है ना, कितने भी हो जाए, किसी चीज नाल ही हो जाए या किसी नाल भी हो जाए, तो बार बार उसकी याद आती है, तब स्नेह हो जाता है, लगाव हो जाता है, प्रेम की बातें। तत्व क्या, घी क्या है, तत्व है ना, और उसमें क्या है, बाती। कौन सी बाती? रुई की बाती होती है उसमें। लेकिन यहाँ जिस आरती की बात की जा रही है, तत्व स्नेह, सच्चा स्नेह रूपी घी आपके पास हो, सतगुरु के चरणों में स्नेह हो। अगर आपकी आंखों के सामने ना हो तो आपको एक तड़प हो उससे मिलने की, उसको पाने की चाहना हो, और सच्चा प्रेम हो उनके चरणों में, सतगुरु के चरणों में सच्चा प्रेम हो, प्रेम की बातें। उसके अंदर रुई की ही बाती से बात नहीं बनेगी, प्रेम की बाती। अब घी डल गया, बत्ती भी हो गई, और योग अग्नि जन की। अग्नि कौन सी? योग की। कौन सा योग? जैसे माचिस और तिल्ली का योग होता है तो क्या होता है, अग्नि प्रकट होती है, पर इस आग की बात नहीं की जा रही है। हमारे गुरु महाराज जी की पावन आरती, विनती, स्तोत्र इतने उसके अंदर गहन शब्द हैं कि हर आदमी समझ नहीं पाता। गा रोज लेते हैं, एक रट लगाई हुई है, रोज गा लेते हैं, एक औपचारिकता निभा लेते हैं कि मैंने गुरु महाराज जी की आरती कर ली। अगर उन शब्दों के मर्म को समझ जाए तो जो आनंद आपको अपने अंदर से आएगा वो वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ माचिस और तिल्ली के योग से जलाने वाली ज्योत की बात नहीं की जा रही। योग अग्नि जन के, जब तुम ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो और तुम्हारी सुर्त उस शब्द के अंदर इतनी लीन हो जाए, शब्द और सुर्त का मेल हो जाए, तुम्हें शरीर की सुध न रहे और तुम्हारे अंदर वो ज्योति प्रज्वलित हो जाए। वो कब होगी? जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं होगा, छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, वैर विरोध नहीं होगा, तुम्हारे सब विचार शांत हो जाएंगे, कोई किसी तरह की पकड़ नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, बाहर की मन की कोई पकड़ नहीं होगी। शरीर से तो ऊपर उठने की जरूरत है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब तक मन से ऊपर नहीं उठ जाते, जब तक हमारे मन के विचार शांत नहीं हो जाते, तब तक वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। और जब तक वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती तब तक बात बनती नहीं। कहीं पर कथा हो रही, कथाएं बहुत होती है ना, आजकल प्रचलन है, कथा हो रही थी, बड़ी भीड़, बहुत भीड़ लगी। एक साधु बाबा जा रहे थे, जैसे गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कथा हो रही है, बहुत लोग हैं, चलो हम भी सुन लेते। बाबा तो सुनने के लिए आए थे, पर सबने देखा बाबा जी है। अब श्रद्धा तो स्वाभाविक होती है, जब हम सुनते हैं, संत का महत्व सुनते हैं, तो श्रद्धालु लोगों ने नमन किया, प्रणाम किया, कहा बाबा जी आसन ग्रहण कीजिए। बाबा जी को विशेष आसन दिया। कथा के बाद कथावाचक ने कह दिया, बाबा जी कुछ प्रवचन सुना दीजिए। जैसे अभी आप सुन रहे थे, बहुत सुंदर भजन इन्होंने सुनाया। अब बाबा जी ने वहां पर कथा की, थोड़ा प्रवचन किया। उन ग्रंथों का सार ही तो महापुरुष प्रस्तुत करते हैं। अब उन्होंने जो सारयुक्त बातें कही, लोगों को बहुत अच्छी लगी। बाबा जी कथा के पश्चात जाने लगे तो कुछ श्रद्धालु लोग आकर चरणों में गिर गए, महाराज कृपा करो, 3 दिन की कथा बाकी है, आप 3 दिन यहीं विराजिए, आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगे, थोड़े से प्रवचन रोज सुना करेंगे। अब आजकल तो व्यस्त बहुत हो गए बाबा लोग, प्रोग्राम पे प्रोग्राम, लेकिन उस समय बाबा लोग मस्ती से चलते थे, ना फोन होते थे, ना कोई कहता था कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ये सत्संग कर दो, वो कर दो, अपनी मस्ती की चाल चलते थे। बाबा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, साधु को तो सत्संग सुनने वाले चाहिए, रह जाऊंगा 3 दिन के लिए। बहुत अच्छे कमरे में व्यवस्था करा दी गई, बाबा जी विश्राम करने लगे, रात्रि को भजन अभ्यास किया, सुबह हुई, अगले दिन फिर कथा हुई, फिर सबने सत्संग सुना।
बहुत खुश, बड़े मार्मिक शब्द सुने बाबा जी के पीछे पीछे घूमते लोग। तीसरे दिन बाबा ने कहा इनका सच्चा प्रेम है या नहीं, मैं देखूं तो सही। तीसरे दिन सुबह बाबा जी गए, किसी का दरबार खटखटाया, अलग निरंजन माता घर से निकलती है, कहा बाबा जी वो तुसी जेड़े कल सत्संग सुना रहे सी बाबा जी, धन बाग महाराज तुसी दर्शन दिते सवेरे सवेरे। बाबा जी आजो अंदर पैर पाओ। बाबा जी कहने लगे बेटा मैंने जोत जलानी है, पूजा करनी है, थोड़ा देसी घी चाहिए। माता कहने लगी महाराज घी तो देसी पड़ा है, पर पोते ने पेपर देने के लिए जाना है, उसके लिए रखा है। महाराज डालडा तो लेना तो मैं तो दे देती है। संत ने हरी इच्छा कहा, दूसरे द्वार पर चले गए। दूसरा द्वार खटखटाया, वहां से भी एक माता आती है, धन बाग महाराज दर्शन दिए, चलो अंदर चरण डालो, जलपान करो। संत ने कहा नहीं, पहले सुच्चे को कुछ पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, मुझे देसी घी चाहिए। कहा महाराज माफ करना, 9 जमियां पिनियां बनानी है। संत हरी इच्छा कहकर चले गए। उन्होंने तो अपने भीतर की जोत जलानी थी, वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे कि समर्पण का भाव कितना है। आए वो अपना ध्यान में बैठे, उन्होंने अपने भीतर की जोत जलाई, ध्यान में मगन हो गए, सुध बुध भूल गए शरीर की, अपने अंदर से आनंद प्राप्त किया, आत्मरस प्राप्त किया, वो योग किया शब्द और सुर का। सायकाल को फिर कथा हुई, कथा में सब लोग इकट्ठे हुए। अब कथा के बाद आरती हो रही थी, क्या गाते? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। उसी में गा रहे थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। बोलो ना, तुम्हें आरती तो आती है? और बाबा जी पता क्या गा रहे थे? जब सब ये गा रहे थे तो बाबा जी गा रहे थे, तन मन धन सब तेरा, देसी घ्यो दा पूजा मेरा। तो सब हैरान हुए। उन्होंने कहा बाबा जी आप आरती भूल गए। कहा मैं भूल नहीं गया, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। हम मुंह से कहते हैं कि प्रभु ये सब कुछ तेरा है, लेकिन समर्पण का भाव कितना है? हमें परिवार पहले, हमें धन पहले है, दौलत पहले है, पदार्थ पहले है, मकान बनाते हैं, उसमें सीढ़ी के नीचे छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, किसी कोने में छोटा सा मंदिर बना लेते हैं जहां पर हमारे मकान की लुक खराब ना हो जाए। इस कॉर्नर में सोफा लगना है, यहाँ एलसीडी लगनी है, यहाँ पर डाइनिंग है, ये वो है सब, लेकिन ढूंढते हैं वो ऐसा कोना मिल जाए जो किसी काम का ना हो, वहां पर पूजा घर बना दे। ये प्रेम नहीं है, ये औपचारिकता है। तो कोई ये ना कहे कि घर में मंदिर नहीं बनाया, लेकिन समर्पण वो है। आपके घर के अंदर सबसे सुंदर स्थान कौन सा होना चाहिए? आपका पूजा घर, जहां आप भगवान जी को विराजमान करते हैं, जहां भगवान जी विराजमान हो जाए, आपका इतना प्रेम हो कि वो साक्षात रूप में वहां विराजमान हो जाए। औपचारिकता से नहीं बात बनती, क्योंकि वो तो श्रद्धा से तो प्रकट होते। तो मूर्तियां खरीदने जाते हैं जयपुर में, महल्ले के लोग मंदिर बनाते हैं, समिति बनाते हैं, फिर वो प्रधान और सेक्रेटरी और 2-4 लोग, कैशियर तो जरूरी होता है, और जाते हैं, जाकर के जयपुर में मूर्तियां देखते हैं, पसंद करते हैं। वो देखते हैं कि पत्थरों को गढ़ रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं और जूते लेकर के ऊपर घूम रहे हैं, और वो मूर्तियों के नाक का मुंह बना रहे हैं, और कितना पहला कुचैला गंदा पत्थर होता है, उसी पे ही सब थूक भी रहे, पान भी खा रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं सब। शाम को पी भी लेते हैं मूर्ति बनाने वाले भी।
और फिर वहाँ सौदा होता है भी ये राम जी की मूर्ति कितने की है, कृष्ण जी की कितने की है, हनुमान जी की कितने की है। 4-6 मूर्तियां पसंद करते हैं, मूर्तियों की कीमत वो कहते हैं जी 15 लाख रुपए। हम कहते नहीं जी इतनी तो हमारी गुंजाइश नहीं है, मूर्तियां तो ये पसंद है पर हम देंगे 10 लाख। कर करा के सौदा हो जाता है 11-12 लाख में। अब उन मूर्तियों को फिर ट्रक में लोड करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट पे आती है और खुद एसी गाड़ी में बैठकर बड़े मजे से आते हैं ना, रास्ते में जलपान करते हुए, और भगवान जी बेचारे उछलते हुए आते ट्रक में। और फिर घर जब आए मंदिर में तो फिर उनको नहला धुला करके फिर हम क्या करते, प्राण प्रतिष्ठा करवाते, ब्राह्मण बुला करके उनमें प्राण डाले जाते हैं, पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। फिर उनको विराजमान कर दिया जाता है, वस्त्र इत्यादि पहना करके साज सज्जा किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। फिर हम उनको प्रणाम करते हैं और झोली फैला करके उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं और मिलता भी है लोगों को। वो तो पत्थर थे, देखा खुद गढ़ रहे थे, लेकिन वो भगवान कैसे बने, क्योंकि उसमें हमारी श्रद्धा चली गई, उसमें जीव की निष्ठा हो गई कि ये भगवान है, तो भगवान उसी में से प्रकट हो गए। प्रकट कब हुए, जब आपकी निष्ठा पूर्ण हुई, जब आपका विश्वास बन जाता है कि ये भगवान है। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेई बिन द्रव्यो न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना राम की प्राप्ति आपको हो ही नहीं सकती। ये पत्थर पर लकीर है, भक्ति चाहिए। भक्ति कब बनेगी, जब प्रेम होगा सच्चा आपके हृदय में, जब आपका स्नेह सच्चा होगा, लगन होगी, पूरी निष्ठा होगी, विश्वास होगा सतगुरु के चरणों में। इसलिए कहा जा रहा है कि स्नेह का तत्व। और संत ये समझा रहे हैं कि खाली गा लेने से बात नहीं बनती, खाली कथा सुन लेने से बात नहीं बनती, आपके व्यवहार में कितना उतरा है। गा रहे हो मेरा तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, पर जितने लोग गाते हैं वो कितना समर्पण है। कोई आ जाए, भगवान भी किसी रूप में मांगने आपके द्वार पर आ जाए तो हड्डा कट्टा धक्के खाता फिर न जान, कमाला किधर है, पता नहीं क्या कुछ कह लेते हैं। नाम शांति देवी ते गुस्सा है ना, बस नाम दया, दया नाम की चीज ही। और खाली नाम से बात नहीं बनती, व्यवहार से पता लगता है तुम्हारे जीवन में भक्ति कितनी उतरी है। एक भैया रिक्शा चलाता चलाता थका मांदा बेचारा, पानी की प्यास से प्यासा, देखता है कहीं पानी मिल जाए, कहीं देखा शबील लगी है गुरुद्वारे के बाद, वहाँ पानी पिया, बड़ा आनंद आया, मीठा मीठा पानी मिला, शबील लगी थी। पानी पी करके देखता कि लोग कुछ खाते भी आ रहे नहीं, देखा भी हलवा खा रहे हैं। कहते आ कितने मिलेगा, भूख तो लगी सी। कहते जी अंदर मिलेगा, अंदर चला गया। जब अंदर गया तो कहा जूते यहाँ उतारो, जूते उतारे उसने। जूते उतार करके अंदर जाता है तो सब लोग जा रहे थे, उसी लाइन में गया तो गुरुद्वारे में पहुंच गया। सबने मत्था टेका, उसने भी मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद कड़ा प्रसाद मिला, खाया, बड़ा अच्छा लगा। पता लगा लंगर भी चल रहा गया, लंगर खाया, पेट भर के बड़ा खुश, बड़ा आनंद आ गया, मजा आ गया है। भूखे मर रहे थे, प्यास लगी सी, संतुष्टि हो गई। बाहर आया, जूते लेने लग गया तो जो सरदार जी जदों आया तो सरदार जी जूते साफ कर रहे थे। एक सेवक जूते साफ कर रहा सी, तो वो सरदार हो या मोना हो, कोई भी सेवक है, सेवा करते हैं मंदिर च भी गुरुद्वारे च भी। जदों जूते साफ कर रहा सी
तो देखा तो मेरे जूते चमका रहे हैं वधिया पॉलिश करके। भैया ने कहा भैया तो मेरे गले से जूते सी तो मेरे तो पहचान ही नहीं आ रही, एडे सोने बनाते। बड़ा खुश वो जूते पा के ते रिक्शे ते बैठा रिक्शा चला रहा सी, पर ध्यान उसका अजे भी गुरुद्वारे विच सी कि वाह कितना वधिया है। ध्यान गुरुद्वारे विच सी, इस वास्ते सामने सड़क ते ध्यान नहीं सी ते रिक्शा एक कार दे विच टकरा गया। हुण कार दे विचों सेवादार उतरिया, कार चलाने वाला उतरिया, उन्हें 4-5 थप्पड़ जोर दी लगाए। वो भैया बेचारा हाथ जोड़ रहा, पैर पकड़ रहा, गलती होगी माफ कर दे माफ कर दे, पर वो गाला भी कट रहा है मार भी रहा है। पर जो उस भैये ने ऊपर देखा, ये तो वही है जिहड़े मेरे जूते साफ करी जाता सी। उत्थे दा रूप कुछ होर सी ते इत्थे कुछ होर है। भक्ति ये नहीं कहती, भक्ति ये है कि जैसी नम्रता तुम्हारी गुरु घर के अंदर है, जैसा प्रेम भगवान के चरणों में वहां है, वैसा ही सबके अंदर उसी का रूप देखना, सबसे प्रेम करना, क्योंकि सब में उसी का तो वास है। आत्मा तो परमात्मा का ही स्वरूप है, सब में वो आत्मा विराजमान है। तुम किससे कैसा व्यवहार कर रहे हो ये दर्शाता है तुम्हारी भक्ति का स्वरूप क्या है। तो ये चीजें व्यवहार में उतर जाएं। मकान बनाओ तो सबसे पहले आप इंटीरियर को बोलो, आप आर्किटेक्ट को बोलो कि मेरे घर के अंदर सबसे सुंदर मेरे भगवान जी का स्थान हो। मेरे रहने का कमरा छोटा बन जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। वो समर्पण है, वो सच्ची भक्ति है, वो सच्चा प्रेम है। फिर उस मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान हो जाएंगे आकर के, क्योंकि आपकी श्रद्धा चली गई, क्योंकि आपने मान लिया कि मेरा ये घर नहीं, ये भगवान जी का घर है, मुझे तो किसी एक कोने में रहने का स्थान मिल जाए। तो ये छोटा सा प्रमाण है। तो दुकान है, कुछ भी है, ये सब एक समर्पण का भाव हो। मैंने घड़ी नहीं देखी, लगता है समय, क्योंकि मेरे को वैसे सुनीता ने कहा था 2 भी बजे तो चलेगा, पर अभी 1:30 बजा है, तो खाना खाते आपको 2 बज ही जाएंगे। इस बात को मैंने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना। वैसे तो मुझे तो आनंद आ रहा था, आपको आ रहा है या नहीं पता नहीं। सत्संग सुनाने में हमें तो आनंद आता है, हम तो अपना रस प्राप्त करते हैं। तो आप तो सुनोगे तो आपका भला है, मान लोगे तो आपका भला है। अब मैंने इस बात को समेटना है 5-4 मिनट में, क्योंकि कुछ फैल जाए तो समेट कर गठड़ी बांध लेनी चाहिए। तो अब मैंने कहना ये है कि जब तक उस तत्व के साथ आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और सत्य को सत्य से जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जो मैंने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जग सब सपना। जब तक तुम हरि का भजन नहीं करोगे, उस हरि को आप जिस भी रूप में मानते हो वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। अब जिस भी रूप में उस इष्ट को मानते हो, आपका जो भी इष्ट है, उसको अपने हृदय में बसा करके अपने गुरुदेव के दिए हुए नाम का जाप जब तक तुम नहीं करोगे, नाम का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। दुनिया के धन पदार्थ कितने भी संग्रह कर ले, उससे आपको आत्मिक सुख नहीं मिल सकता, आत्मिक शांति नहीं मिल सकती, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। गुरबानी में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मैं अक्सर कहता हूं कि भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन को एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरबानी भी कहती है संतों का संग करो और नाम जपो। तो इसलिए जो गुरबानी कहती है उस पर अमल करो। अमल करोगे, अमल से बात बनेगी, और खाली सुनने से नहीं। नाम के लिए हर महापुरुष प्रेरित करता है, हर वेद ग्रंथ शास्त्र नाम से जुड़ने के लिए कहते हैं। नाम से जब तुम्हारी सुर्त जुड़ेगी, शब्द से जब तुम्हारी सुर्त जुड़ेगी,
तो उससे योग होगा परमात्मा से, और जब योग होगा तो रूप तो सुंदर स्वाभाविक बनेगा। ईंट से ईंट जुड़ती है, मैल बनता है, कपड़े के टुकड़े से कपड़ा जुड़ता है तो बढ़िया पोशाक बनती है। उसी तरह आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा तो खूब आनंद मिलेगा, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होगी, जीवन सार्थक होगा, आनंद में होगा, सुख में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं उस बच्ची के लिए, बच्ची सुनीता जिसकी अथाह श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास गुरु चरणों में है, गुरुमान जी के प्रति बहुत प्रेम है, मैं आया तो आंखें भर आई उसकी। तो ये प्रेम की ही परिभाषा है, क्योंकि प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट हुए। तो जो मुख से बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। तो ये स्वाभाविक है, प्रेम कहने से नहीं मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम तो प्रकट होता है, उसके हाव भाव से पता लगता है कि किसका कितना सच्चा प्रेम है। तो उसी के प्रेम के वशीभूत संजनों का यहाँ आना हुआ है। तो श्री गुरुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो अभाव हुआ है, शमी जी के जाने का जो अभाव है वो तो स्वाभाविक है, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो चले गए वो कभी आते नहीं। खुश जमानों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। ये यादें तो आती हैं, कदम कदम पर, समय समय पर यादें आती हैं, परंतु ये इसका सौभाग्य है कि ये इसका चित्त गुरु चरणों में जुड़ा है। और जिसको गुरु का सहारा नहीं होता वो रूहें भटक जाती हैं, क्योंकि वो केवल संसार से मोह करती हैं, प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं। वो शरीरों तक सीमित है, पदार्थों तक सीमित है, और ये तो एक ना एक दिन छूटना ही है। या हम छोड़ जाएंगे या ये हमें छोड़ जाएंगे, ये तो छूटना ही है। अगर इसी में आसक्त रहोगे तो बहुत दुखी होंगे, जन्म जन्मांतरों तक भटकना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा प्रेम सतगुरु के चरणों में सच्चा है तो फिर सब कुछ चला जाए धीरे धीरे। शरीर भी एक दिन जाना है, तो भी उसको अपने अंदर से एक ज्ञान होता है, विवेक होता है, और विवेक से वो अपने जीवन का निर्वाह सुंदर ढंग से कर लेता है। क्योंकि ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। भोगते तो सभी अपने कर्म, सुख दुख जीवन में आते, ज्ञानी ज्ञान से भोग लेता है कि ये मेरा अपना कर्म है, मेरी प्रारब्ध है। और मूर्ख दूसरों को दोष देता है, तूने ये कहा तो मेरे को ये दुख आया, तूने ये कहा तो वो हुआ, ये हुआ, बस फिर लड़ाई, फिर झगड़ा, दे मुक्के में मुक्का दे, गाली गलौज। तो जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान से अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो ये सतगुरु की कृपा है और ये संग का प्रभाव है। बच्ची सुनीता को उमा का संग मिला है, और ये सैनी परिवार गुरु चरणों में जुड़ा है। उन्हीं के माध्यम से ये बच्ची भी गुरु घर में जुड़ी है, और एक नहीं अनेक परिवार इनके माध्यम से जुड़े हैं। ये मीना रानी हो, ये उमा रानी हो, ये संरक्षक है आपकी समिति के हैं, आपके यहाँ के जितने ये सेवादार हैं। तो और भी ये माताओं बहनों के दिए हुए बच्चों में सुंदर संस्कार हैं। सभी के जीवन में भक्ति बनी रहे, जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दूं, और यही प्रार्थना करता हूँ गुरु चरणों में कि श्री गुरुमान जी बच्ची सुनीता रानी और बेटा अभिषेक, और क्या नाम है बेटे का दूसरे का, ईशु। तो इन बच्चों को, इनके परिवार को प्रभु उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, और अपने चरणों में इन बच्चों का मन लगाए रखें, जिससे जीवन सार्थक हो, सुख में हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम। आइए मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो साचे दरबार श्री नवली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज। भोग लगे, भोग की व्यवस्था करो जल्दी से, तब तक मैं 2-4 लाइनें भजन की बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलेंगे।
गवाओ। अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू। बाबा जी हुण आपां नूं ढोलक दी लोड़ नहीं, मैं कोई जगात है अजे जल्दी नहीं सौंदे, थोड़ी देर असर रहेगा। अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू कर्म तेरे सामने तेरे आउणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आउणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। पहन दासी तू पोशाक रेशमी, पहन दासी तो पोशाक रेशमी, कटिया जई चादर तेरे ते पाउणगे, कटिया जई चादर तेरे ते पाणगे। संसार में विचरण करते हुए बाजार में जाता है, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र खरीदने का प्रयास करता है, लेकिन अंत समय क्या होता है? सस्ता जा कपड़ा है। कटिया जई चादर तेरे ते पाउणगे, कटिया जई चादर तेरे ते पाणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आउणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आउणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। जिन लई करदार आ तू ठगिया, जिन लई करदार हाथों ठगिया, तोड़ के तिनके करानू आउणगे, तोड़ के तिनके घरानों आउणगे। जिनके लिए झूठ बोलते हो, छल करते हो, कपट करते हो, धन का संग्रह करके जिनके लिए छोड़ जाते हो, वो भी शमशान से आते समय तिनका तोड़ करके फेंकते हैं। मैं भी एक बार गया कहीं, मेरे को किसी ने एक तिनका दिया, कहा आप भी डाल दो। मैंने कहा भी इसका मकसद क्या है? कहा कि तेरा मेरा नाता टूट गया, वो ये कह के ते तिनका विच सुट देने हैं। मैंने कहा भी हमने तो ऐसा नाता जोड़ा ही नहीं जो तोड़ दे। हमारा तो आत्मिक नाता है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। ये चेले हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आएंगे ये हमारी शरण में, अगली बार फिर भगत बनेंगे। जो आगे एक बार गुरु महाराज जी की शरण में, ये आत्मिक नाता टूटता नहीं है, इस जन्म नहीं तो अगले से ही है, कभी तो पहुंचेंगे ही मंजिल पर। तो शारीरिक नाता है ही नहीं। तो जिनके लिए तुम ठगियां करते हो, चोरी करते हो, जिन्ना नहीं करता रहा तुम ठगियां, तोड़ के तिनके घरां नूं आणगे, वो भी नाते तोड़ के आ जाएंगे। तोड़ के तिनके घरां नूं आणगे, तोड़ के तिनके घरानों आउणगे। कर्म तेरे सामने तेरे आउणगे, कर्म तेरे सामने
से पालते हो आप, हैं? क्या कहते हैं उस समय, सारे पुत्र आ जाओ और उनको अग्नि जला करके दे देते, चारों पास से चक्कर काट के चारों पास अगला दे, हैं? अंत में ले वही लंबू लाओगे। उन्होंने ही हमें जला देना है, इस शरीर को जला देना है। जिस मोह में पड़े हुए तुम सारा जीवन बर्बाद कर देते हो। अंत वेले ओही लंबू लाओगे, अंत वेले ओही लंबू लाओगे। कर्म तेरे सामने तेरे आनगे, कर्म तेरे सामने तेरे आनगे। अंत वेले सब तेनों छड़ जानेगे। अंत वेले सब तेनों छड़ जानेगे। जिन्न दे पल्ले नितोषा नामदा, जिन्ना दे पल्ले में तोषा नाम दा। रस्ते विच ओ बैठ के की खानगे, रस्ते विच ओ बैठ के की खानगे। जिन्नने कीती कमाई नाम दी, जिन्ना ने कीती कमाई नाम दी। अंत नो सतगुर प्यारे आनगे, अंत तनो सतगुरु प्यारे आनेगे। जिन्होंने नाम नहीं लिया, नाम की कमाई नहीं की, तो रास्ते विच बैठ के उनकी खानगे, उनकी आत्मा भटकेगी। और जिन्हों ने कीती कमाई नाम दी, अंत में सतगुरु प्यारे हो। उनके लिए भगवान आते हैं, विमान आते हैं, उनको पीड़ा नहीं होती शरीर छोड़ते समय। तो नाम का महत्व है, क्योंकि सतगुरु साथ होंगे तो फिर चिंता क्या है खाने पीने की, फिर तो आनंद ही आनंद है। वो आत्मा को हमारी मंजिल की ओर ले जाएंगे। इसलिए ये बड़े प्रेरक भजन आवश्यकता है इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लेने की। आइए, भगवान जी को भोग लग रहा है और मुझे लगता सबके लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था है। सबने टेबल लगे देख रहा हूँ, तो परिवार की ओर से निवेदन है सभी लंगर का प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। तो प्रभु चरणों में यही प्रार्थना है कि प्रभु सबको अपनी अमोलक भक्ति प्रदान करें। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेव उनके देव, और कछु न चाहिए नाता निस्तिम दूरी सेव। और भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए, भोग खान जो भक्तजन सोई अमर हो जाए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।